हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति, जो इस बार बड़ा उलटफेर चल रहा है। जो बीजेपी की सहयोगी रहे जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, पर बीजेपी ने समय रहते ही उनको बाहर निकाल दिया, मक्खी की तरह बाहर निकाल के छोड़ दिया। अब जेजेपी की हालत बहुत खराब है। जेजेपी इस बार किसके ताले की चाबी बनेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। बात करते हैं इनेलो पार्टी की। इनेलो पार्टी का भी जो हाल लोकसभा चुनाव में सुथरा साफ हुआ है, वही हाल जेजेपी पार्टी का हुआ है। पर जेजेपी पार्टी ने मोदी सरकार के साथ मिलकर किसानों को रुष्ट कर दिया और मोदी सरकार के लिए बड़े गाल बजाए। आज वो कह रहे हैं कि हमने मोदी सरकार की हेल्प करके अपनी पार्टी का सुथरा साफ करा लिया, अपने हाथ पांव कटवा लिए, और आज हमारी हर जगह मोदी सरकार के और खट्टर सरकार के चलते हमें एंट्री नहीं मिल रही। हमारी पार्टी का जिस तरीके से पिछड़ना है, सब ये मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से हो रहा है। पर हम उस चीज को दोहराएंगे नहीं और जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। पर जनता जेजेपी का इस बार साथ देगी या नहीं देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेजेपी के सूत्र साफ थे। अब जेजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत आन ये पड़ी है कि कांग्रेस में जैसे जैसे हुड्डा उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, उनके फादर हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं हुड्डा तेरे बाप का राज नहीं है, हुड्डा कांग्रेस में कैसे एंट्री कराएंगे। उनके फादर का ही दलित दिली तमन्ना है कि वो इनेलो में वापस कर जाएं, पर ओम प्रकाश चौटाला ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे बाप बेटे की इनेलो में कोई जगह नहीं है, चाहे इनेलो के सूत्र साफ हो जाए, पर वो इनेलो में उनको नहीं घुसने देंगे। कांग्रेस में हुड्डा की जान के का बावजूद भी उनको एंट्री नहीं मिल रही। ओम प्रकाश चौटाला ने रास्ते बंद कर दिए हैं। बीजेपी ने उनको एक तरीके से दुलत्ती मार दी है। अब जेजेपी के पास कोई समीकरण नहीं बचा है कि वो क्या करे, क्योंकि ताले की चाबी वो किसकी बनेंगे। पिछली बार उनकी छोटी सी मेहनत रंग लाई थी, पहली बार पार्टी बनी और पहली बार की पार्टी ने ही उप डिप्टी सीएम का पद बीजेपी से ले लिया। बीजेपी को ये बात रास नहीं थी, पर बीजेपी कांग्रेस को सरकार बनाना नहीं देना चाहती थी और जेजेपी के हाथ में लड्डू लग गए और वो बीजेपी के साथ अपने सारे मुद्दों को भूल गए। जैसे जैसे बीजेपी ने गाल बजाए थे हरियाणा में, उनके लिए वो गाल बजाते नजर आए और बीजेपी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए, जिसके चलते जेजेपी पार्टी का अपना स्वाभिमान खत्म हो गया और जनता जेजेपी के खिलाफ हो गई। आज जेजेपी की ये हालत है कि लोकसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुला और विधानसभा चुनाव में क्या होगा, जेजेपी को ये डर सता रहा है कि कहीं उनका अब क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी पार्टी का बीजेपी की तरह लोगों ने बहुत जगह बॉयकॉट कर दिया है और कांग्रेस में जाने को दुष्यंत चौटाला की तरीके से रजामंदी है, पर उनके फादर हुड्डा को आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं, इससे उनका कांग्रेस में भी रास्ता क्लियर नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जो उनका फैमिली ग्राउंड है, वहां जाने की उनकी बड़ी दिली तमन्ना थी, पर शायद इस बार उनका वहां जाना भी असंभव लग रहा है। और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो जेजेपी को तो कभी भी अपने साथ नहीं रखेगी। जेजेपी के लिए हरियाणा में इस बार अपनी सीटें बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस ग्राउंड जीरो पे उनकी बिल्कुल सूतड़ा साफ हो चुका है। आए दिन वो बैठ के कर रहे हैं, पर उन बैठकों से ऐसा लग नहीं रहा कि जेजेपी दोबारा से कोई चमत्कार करेगी, क्योंकि जेजेपी ने समय रहते बीजेपी के साथ जो समर्थन किया उसमें अपने मुद्दों से गायब रही, अपनी सरकार को बचाने के लिए बीजेपी के साथ देती रही और बीजेपी को जब उनको यूटिलाइज करना था किया। और आज बीजेपी ने उनको ऐसा बाहर का रास्ता दिखाया है कि जेजेपी सिर्फ ताली है, चाबी है, ताला उनके पास नहीं मिल रहा है। क्या इस बार लोकसभा चुनाव हरियाणा में जेजेपी को जिस तरीके से उनकी हवा खराब हुई, क्या विधानसभा में उनको कोई ताला मिलेगा? अब जेजेपी किसके और अपोर देखा जाए तो आश्रित है। क्या वो चाबी की अब तुलना किसी अच्छे नेटवर्क से की जा सकती है? कांग्रेस इंडिया गठबंधन में उनका जगह नहीं पाई जा सकती। अब जेजेपी को दोबारा से ग्राउंडिंग जीरो पे अड़ने की और मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला कुछ कर जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो दुष्यंत के लिए बहुत नाकाम रहा और उनकी एक भी पार्टी की सीट नहीं आई, यहाँ तक कि चौटाला परिवार का खाता भी नहीं खुला। दोस्तों फिलहाल जेजेपी जो पिछली बार अपनी किस्मत की चाबी खुद बने और बीजेपी नैया पार्टी की भी नैया को पार लगा गए, पर इस बार उनकी चाबी उनके हाथ में है, ताला उनके हाथ से जा चुका है। अब देखते हैं कि जेजेपी किसकी भाग की चाबी बनेगी या वो चाबी खाली इस बार लटकी रह जाएगी। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।